प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 13 सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। भाषा में बार बार संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति भाषा के सौंदर्य को नष्ट करती है, जिससे वाक्य प्रभावहीन तथा अटपटे लगते। अमन ने अमन के पिताजी से कहा कि अमन को अमन के लिए नई घड़ी खरीदनी है। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा शब्द अमन की पुनरावृत्ति ने भाषा के सौंदर्य को नष्ट करके उसे अटपटा और बेतुका बना दिया है। ठीक है। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग। अमन ने अपने पिताजी से कहा कि उसे अपने लिए नई घड़ी खरीदनी है, तो ये सही है। प्रस्तुत वाक्य में अमन के स्थान पर अपने उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा का सौंदर्य बढ़ रहा है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमन ने कहा, मैं बाजार जा रहा। आशा, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? हम उसे यानी तुम्हारे मित्र को भी साथ ले लेंगे। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम मैं, तुम तथा उसे क्रमशः बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कहने या लिखने वाला कभी तो अपने विषय में ही कुछ कहता है और लिखता है, और कभी सुनने या पढ़ने वाले के विषय में, और कभी वह इन दोनों के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में कुछ कहता या लिखता है। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को व्याकरण की परिभाषा में पुरुष कहते हैं, और इनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, श्रोता और विषय की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला जब सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है तो ऐसे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मैले, हम, हमारा, हमें, आते। हमारा घर यहाँ है, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में हमारा, हमें तथा मैं सर्वनाम बोलने वाले ने स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किए हैं, अतः ये सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने अथवा पढ़ने वाले के लिए प्रयुक्त करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आते। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? आप कैसे? उपयुक्त वाक्यों में तुम, तुम्हारा और आप सर्वनाम सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाला स्वयं अपने आप को तथा पढ़ने या सुनने वाले को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उन्होंने, उनका, उसे, आदि। वह घूमने जा रहा है, वे मेरे मित्र हैं, उन्होंने जूस पी लिया है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त वह, वे तथा उन्होंने सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाले ने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया है, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए आते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, उसी, आदि। क्या ये तुम्हारी फ्रॉक है? विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त ये तथा यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शायद दरवाजे पर कोई है,
रास्ते में कुछ खा लेना। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम कोई तथा कुछ सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, इससे अनिश्चितता बनी रहती है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, अप्राणीवाचक, यह किसने दिया, प्राणीवाचक। उपयुक्त वाक्यों में आए क्या तथा किसने सर्वनाम प्रश्नवाचक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वो कभी असफल नहीं होता। तुम ये कलम जिसको चाहो उसको दे सकते हो। वाक्यों में जो, वह, जिसको, उसको शब्द दो अलग अलग बातों का संबंध प्रकट करते हैं, अथवा ये प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, मैं स्वयं ही कर लूंगा। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने आप तथा स्वयं शब्द अपने लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। तो चलिए आइए दोहराते हैं पूरा पाठ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।